कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जो कि फरवरी मंथ की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि ये नया महीना आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसे आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर भी देख सकते हो। इंट्यूटिवली पिक करना है तो आपके लिए क्लिप रेडी है, वहाँ जाना है, वहाँ 3 ऑप्शंस होंगे। हर ऑप्शन पर अपनी नज़र को लेकर जाना है आपको और देखना है कि कौन सा वो इंट्यूटिव ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर उसकी रीडिंग को देखना है। या फिर अगेन अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, आप मेरे साथ पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए, जैसे एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाती हूँ, मंथली टैरो रीडिंग्स में मैं इनर इंजीनियरिंग की वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप उसमें भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। ओके, तो यस, मैंने सारी डिटेल्स दे दी आपको। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग को करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये नया महीना आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, साल 2025 का दूसरा महीना इनके लिए कैसा रहेगा। 1 मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑल राइट, आपके ओपनिंग मैसेजेस से शुरू कर रहे हैं रीडिंग को। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आया है सेलिब्रेट लाइफ, नंबर 12। दूसरा वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, येलो तारा माँ, नंबर 34। करेज एंड विजनरी, नंबर 23। काफ़ी सॉलिड शुरुआत हो रही है इस महीने की आपकी। ओके, पहले 10 दिन सेलिब्रेशन के दिख रहे हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1। पहले 10 डेज में आप लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, या कोई रीज़न बनेगा, कोई हम बोलते हैं ना कि कुछ हुआ, कुछ अच्छी चीज़ हुई और उसको हमने सेलिब्रेट करने के लिए कोई पार्टी की या कुछ गेट टुगेदर की। तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ, और ये मच नीडेड सेलिब्रेशन है बेसिकली, कि जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, राइट। सो यस, पहले 10 दिन की जो विंडो है इस महीने की, इसमें आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ओके, दूसरी विंडो की अगर बात करें तो नेक्स्ट 10 डेज में आप वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करोगे। या तो आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि आप मनी और करियर पर फोकस्ड हो और आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, या फिर ये आपका गुड लक भी हो सकता है कि इस विंडो में आप ऑटोमेटिकली वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ को पढ़ते भी हैं कि जब ये सेलिब्रेशन वगैरह आए हमारी लाइफ में तो हमारी वाइब बहुत हाई हो जाती है। सेलिब्रेशन से ऑब्वियसली हमें एक डोपामाइन किक मिलता है, राइट, और एकदम से हम हैप्पी हो जाते हैं। तो वो हाई स्टेट भी रीज़न बनती है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने का। तो ये दोनों कार्ड काफ़ी जैसे अलाइनमेंट में है एक दूसरे के साथ। ओके, सो डेफिनेटली
सेकेंड विंडो में आप मुझे वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कंग्रेचुलेशंस। और आगे जितने भी दिन हैं, 28 का महीना होता है आई बिलीव, तो 8 डेज अगर पकड़ के चलें तो इस विंडो में करेज और विजनरी का कार्ड आया है। करेज, बहादुर बनना होगा आपको इस टाइम पीरियड में। अपनी लाइफ को लेकर आपको ऐसे देखना है कि जो नामुमकिन भी लग रहा है मुझे, मैं उसे भी मुमकिन कर सकता हूँ। यही अदा होती है विजनरीज की। विजनरीज बहुत दूर का देखते हैं और उसकी वजह से एवरेज पर्सन को लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, लेकिन विजनरी बोलेगा मैं करके दिखाऊंगा मैं तुमको करके दिखाऊंगा। ओके, सो बेसिकली ये आपका एटीट्यूड या माइंड सेट होना चाहिए। इस विंडो में आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का एक्सपोजर खुद को दें जिन्होंने सच में जीवन में कुछ किया है, जिन्होंने सच में एक हीरोज जर्नी होती है ना कि कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँचे। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें या उनके कंटेंट को कंज्यूम करें या उनके जीवनी के बारे में पढ़ें। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो यस, ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी हेल्दी महीना दिख रहा है मुझे आपके लिए। मैं यहाँ पर थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी ऐड करना चाहूँगी। पाइल नंबर 1, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। यस, लुक, अपने आप से गिरा। फाइनेंशियल विंडफॉल, डबल कंफर्मेशन। अगर अभी तक डाउट कर रहे थे इस मैसेज पर, तो ये आपका डबल कंफर्मेशन है। अब आपको डाउट नहीं करना चाहिए। ओके, अब से इस चीज़ को भी रजिस्टर करो अपने माइंड में कि अगर मुझे किसी चीज़ की 2 बार कंफर्मेशन मिले तो मैं डाउट नहीं करूँगा। 2 बार कंफर्मेशन दिख जाए विच मीन्स कि मेरे पास इतनी इनफ स्ट्रेंथ है कि मैं डाउट को रिलीज कर सकूं। इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करो। ओके, सो मनी आ रही है आपकी तरफ। When I did this, everything manifested so fast. इस कार्ड के ऊपर ये लिखा है। सो आपको फिगर आउट करना होगा इस दिस को, इसलिए इसे अंडरलाइन किया गया है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे करने के बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट होने लगती हैं। क्या आपने कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की है पास्ट में? तो उस टेक्निक को थोड़ा और पॉलिश करना है। ओके, क्योंकि ये महीना एक्चुअल में मैनिफेस्ट करने का महीना है आपके लिए। ओके, सो ये दूसरा मैसेज है। फर्स्ट इम्प्रेशंस और फ्रेंड्स टू लवर्स, लवर्स टू मैरिड कपल। माय गॉड, तो किसी के साथ आपकी पहली बार मुलाकात भी हो सकती है रिलेशनशिप्स के हवाले से, और पहले पहले दोस्ती होगी, फिर प्यार होगा और फिर शादी होगी। बेसिकली ये कार्ड ये बता रहा है। ओके, सो एक जर्नी दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए कि इस महीने में कोई आपको पसंद आ सकता है या आप किसी को पसंद आ सकते हैं और उसके साथ आपकी एक डेस्टिनी अनलॉक हो सकती है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पाल के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। शाइन नंबर 19, नंबर 6 बिलीव एंड सक्सीड, एंड नंबर 6 अगेन गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, तो इस महीने की 10 या 19 तारीख आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकती है। ओके, इन दिनों में आपको थोड़ा शाइन करने का या फिर कह लीजिए कि स्पॉटलाइट में आने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप कुछ भी शुभ कार्य करने का सोच रहे हैं तो 10 तारीख या 19 तारीख आपके लिए लकी रहेगी। और बाकी अगर 6 तारीख की बात करें तो ये 6 तारीख आपके लिए गुड कर्मा के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पर दान पुण्य में अगर बिलीव करते हैं, डोनेशंस पे बिलीव करते हैं तो इस दिन कीजिए। और दूसरा, इस दिन पर बिलीव सिस्टम, इस दिन पर खास करके आपको एक्स्ट्रा एफर्मेशंस बोलनी है या लिखनी है। जैसे इस दिन आपका कोई पोर्टल ओपन हो सकता है 6 तारीख को, और उसकी वजह से जितना आप पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को दोगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ोगे। ओके, तो सक्सेस का बेसिकली आपको यहाँ पर बिलीफ सिस्टम खुद को देना है कि मैं एक सुपर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं सक्सेस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करता हूँ, ये बिलीफ सिस्टम। ओके, यस, अगर आप ट्रैवल भी करना चाहें तो
इन दिनों में की जा सकती है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके मेजर आर्काना से हमें क्या पता चलता है। पाइल नंबर 1, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1, तभी यहाँ पर शाइन का कार्ड आया और देखो द सन कार्ड। बहुत लकी महीना है ये, बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आप इस महीने में। सन कार्ड बेसिकली एफर्टलेस एनर्जी है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एग्जिस्ट करना है, ब्रीथ करना है और रिसीव करना है। इसलिए यहाँ पर रिसीविंग का भी मैसेज है और यहाँ पर रिसीविंग हैंड जो है उसमें येलो कलर की एनर्जी है। तो आप देख रहे हो सन कार्ड डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। येलो तारा माँ आए हैं आपके लिए। इस महीने में पीला रंग पहनो, जितना हो सके पीला रंग पहनो, पीले रंग के कपड़े खरीदो। अगर कुछ दान भी करना है तो पीले रंग की चीज़ें आप दान कर सकते हो। ओके, बट सन कार्ड डेफिनेटली एक अच्छे दिनों का इशारा है इस महीने में। ओके, अगेन यहाँ पर एक मॉडल है जो स्टैंड आउट कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेक है, तो आप स्टैंड आउट डेफिनेटली करोगे शाइन से। लुक्स चेंज हो सकती हैं आपकी इस महीने में। ओके, ऑल राइट, इसी से ही हम आपके टेरो कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पाइल नंबर 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑल राइट, Two of Swords, Five of Pentacles. Okay, makes sense. Three of Wands. बाहर निकल रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल से। अगर कोई भी फाइनेंशियल इशू है आपका, या जो पिछले 5-6 दिनों में हो सकता है ज़्यादा भड़का हो और आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा नाज, आप उससे बाहर निकल रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स से। 3 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली एक्सपेंशन का कार्ड है टैरो में। ओके, तो जो भी बाधा थी जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि बस यही मेरी हद है, यही मेरी बाउंड्री है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना ही बस कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ही मनी है, तो ये जो माइंडसेट है इससे बाहर निकल रहे हो आप। ओके, सो 2 की एनर्जी 3 में जा रही है यहाँ पर, तो एक्सपेंशन डेफिनेटली है। कोई भी आपका प्लान या कोई भी एक्टिविटी अगर सिर्फ इसीलिए रुकी बैठी थी क्योंकि पैसे की तंगी थी या पैसे का प्रेशर था, बेसिकली मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ कि उससे आप बाहर निकलोगे। ओके, तो राहत की सांस है इस महीने में मनी को लेकर। ओके, टेम्परेंस, यस, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ उस कार्ड को देखकर। आपकी सिचुएशन हील हो रही है पाइल नंबर 1। अगर आप मोटा मोटा समझ लेना तो वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट कर रहा था, मनी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मनी अगर कम हो या लैक में हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। सो जो भी आपके हिस्से की ये प्रॉब्लम रही है उसको हीलिंग दी जा रही है। एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम वहाँ पर हार्मनी या बैलेंस को रिस्टोर कर रही है। इससे एक चीज़ ये भी होगी कि आप इस महीने में, क्योंकि आपकी वेल्थ या आपकी प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन ठीक हो रही है, तो उसके चलते आप बेटर वे में मनी को देखना और स्पेंड करना भी सीखोगे। ओके, क्योंकि ये है चीज़ों को बैलेंस में करना, अति से बचना। किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती, राइट। सो अति से बचना, ये आपके इस महीने की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है कि आप बहुत बैलेंस चलें। बैलेंस बोल रहे हो, बैलेंस में ही खा रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो। अब ये चीज़ उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जो आपकी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज पर पलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इम्बैलेंस के ऊपर पल रहे होते हैं, हमारा इम्बैलेंस उनका फ़ायदा होता है, राइट। तो ये लोग खास करके भड़केंगे, इनका मास्क उतरेगा। ओके, सो इन केस इस महीने में मान के चलिए कि कोई ऐसा पर्सन जो एकदम से अपना हाव भाव बदल दे, बात करने का जरिया बदल दे, तो समझ लेना वो एनर्जी वेम्पायर था आपके लिए। वो उसी चीज़ पर फल फूल रहा था जब आप इम्बैलेंस में थे, जब आप इम्बैलेंस की वजह से रॉन्ग मिस्टेक्स
मतलब मिस्टेक्स कर रहे थे, ऑब्वियसली मिस्टेक्स रॉन्ग ही होती हैं, तो आप गलतियां कर रहे थे और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। तो इस महीने कुछ लोगों का मास्क यहाँ पर उतर सकता है, वो भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन है क्योंकि ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, वो हमें बचाते हैं। कोई अगर नेगेटिव पर्सन है तो वो उसको एक्सपोज करेंगे ताकि हम उससे बच जाएं। ओके, सो यस, यहाँ पर ये भी एक चीज़ होगी। 7 ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस, लेट्स सी सबकॉन्शियस क्या कर रहा है। ओह, नाइट ऑफ कप्स, प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस, जैसे अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कभी कभी हमारे पास रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि हम प्यार पर विश्वास करना छोड़ देते हैं या हमें डर लगने लगता है, तो यस, आई थिंक आपका सबकॉन्शियस उसे हील कर रहा है और आप यहाँ पर न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर ये न्यू लव भी नहीं है तो आपका करंट पार्टनर आपको नए तरीके से ट्रीट करे, बेटर तरीके से ट्रीट करे, आप ऐसी रियलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये एक एनर्जी दिख रही है। व्हाट एल्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी शैडोज हैं इसमें। क्यों है ये शैडोज? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर अपनी शैडो को इंटीग्रेट करेंगे। किसी किस्म की कोई शैडो है आपकी जिसको अभी तक आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जिसे अभी तक आप ओन नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये सोसाइटी के लेवल पर सही नहीं है या फिर ये नेगेटिव ट्रेट है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन जैसे अब आप इस महीने में कह रहे हो कि दिस इज़ हु आई एम एंड आई ओन इट, सो आप किसी किस्म की शैडो को इंटीग्रेट कर रहे हो और वो आपके लिए रेस्क्यू का काम करेगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स में रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर। सो आपकी कोई नेगेटिव ट्रेट को आप एक अलग ढंग से देखोगे, उसे इंटीग्रेट करोगे और उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलोगे। ओके, लेट्स सी अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आप में बहुत उतावलापन है और कभी कभी आपको इसके लिए थोड़ा सा एम्बैरस भी किया गया है, अगर कि तुम बहुत उतावले हो, तुम एकदम से हाँ बोल देते हो या एकदम से ना बोल देते हो, एकदम से एनर्जी हाई हो जाती है तुम्हारी, और अगर आपने इस पार्ट को रिजेक्ट किया हुआ है, आई थिंक आप इसी को अब से एम्ब्रेस करना शुरू करोगे। आपका क्विकली डिसीजन लेना, आपका क्विकली अपने माइंड को तैयार करना, अब आप इसको अपनी स्ट्रेंथ के रूप में देखोगे, वीकनेस के रूप में नहीं। सो ये आई एम रेडी की एनर्जी है। ओके, सो यस, ये मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी ऑरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1, लीव द पास्ट बिहाइंड। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स में वही किया जा रहा है। 2 कार्ड आए। ओके, रिलीज कंट्रोल एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। आपका पास्ट आपको आपके फ्यूचर के बारे में राइट प्लान्स नहीं बनाने देता कभी कभी, एंड दैट इज़ वाई आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। ओके, ये आपको जगह लेके रखता है और ये आपके नए विजन्स नहीं क्रिएट होने दे रहा। सो पास्ट को पीछे छोड़ना होगा, इस इंटीग्रेशन को करना होगा, एंड यस, कोई भी स्थिति को कंट्रोल नहीं करना, फ्लो स्टेट में रहना सीखो। जो आपका है वो आपका है, वो आपके पेट पीछे भी आपका है ना। तो ऐसी अदा होनी चाहिए जीने की कि हम कुछ भी ऐसे डर में नहीं जी रहे, कंट्रोल में नहीं जी रहे। जो मेरा है उसको मुझे ऐसे पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो पकड़ कर मैं कर भी क्या लूँगा या लूँगी, राइट। सो बेसिकली यही एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। कंट्रोल को रिलीज़ करें और अपने प्रायोरिटीज़ पर रिफ्लेक्ट करें। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, लेकिन पहला अपना सोचें कि हाँ, मेरे माइंड बॉडी सोल के लिए कौन सा काम करना ठीक रहेगा। ये आपकी एडवाइस है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स अगर कुछ बताते हैं हमें यहाँ पर। नर्चर, एम्प्रेस की एनर्जी है ये।
क्रॉस पॉलिनेट, जेमिनी की एनर्जी। फिर से शाइन 2 बार आ गया। ओके, एक कार्ड और, कम्युनिकेशन। ओके, पहले तो जो लाइफ की डुअलिटी है, ओके, हम सभी में एक डुअल साइड है, सभी में, हर इंसान में डुअलिटी है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर 5 साल पहले कोई किसी चीज़ में बिलीव करता था, हो सकता है वही पर्सन अब उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग पास्ट की बातों को याद रखते हैं और उसको आपके प्रेजेंट में लेकर आएंगे और आपको कहेंगे कि ओ, तुमने उस समय तो ये बात बोली थी, अब तुम ये बोल रहे हो। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ये होना चाहिए कि वो चीज़ मैंने 5 साल पहले बोली थी, 5 सालों में मैंने ग्रो किया, 5 सालों में मैं इवॉल्व हुआ, मैंने एक्सपैंड किया। तो इसमें बेसिकली एक लर्निंग लेसन है ऐसी कम्युनिकेशन में, क्योंकि इससे हम सामने वाले को भी सोचने का मौका दे रहे हैं कि हम कांस्टेंट एक ही रूप में नहीं रहते, राइट। तो ये जेमिनी का कार्ड आपको यही करने को बोल रहा है कि बातचीत में इस ढंग को लेकर आओ। जहां पर भी अगर आपको कोई ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि तुम पहले तो ये बोल रहे थे, अब तुम ये बोल रहे हो, तो रीज़न दो। ओके, रीज़न दो कि हाँ, और इसमें आपके लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा कि यस, मैं एक्चुअल में इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में नई नई चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं पहले जो चीज़ बिलीव करता था अब मैं नहीं करता, ये साइन है मेरी एवोल्यूशन का। ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित होगी इस पायल के लिए, खास करके अगेन कम्युनिकेशन में, जहाँ पर भी आप लोगों के साथ हो। यहाँ भी 2 एनर्जीज हैं, यहाँ भी 2 एनर्जी हैं, तो रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन है खास करके, उसके लिए बहुत अच्छा होगा इस ढंग से सोचना। ओके, एंड यस, क्या बोलूँ यहाँ पर, शाइन का कार्ड फिर से। ऐसा क्या कर रहे हो पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 कि आपको इतनी सारी स्पॉटलाइट मिल रही है? क्या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कि किसी न्यूज़पेपर में आपकी कोई तारीफ छपे या किसी न्यूज़ चैनल पर आप एकदम से आ जाओ? क्योंकि ऐसी ही वाइब दिख रही है यहाँ पर। बट गुड फॉर यू अगर आप ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो स्टेज वर्क भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये। एंड यस, नर्चर, हर दिन थोड़ा थोड़ा बस खुद का ध्यान रखना है, और वो थोड़ा थोड़ा ध्यान जो आप रखोगे पूरे महीने में, एंड में जाकर वो बहुत बड़ा ध्यान बन जाएगा, राइट। सो बस छोटा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलो हर दिन, और यही बहुत है। ओके, ये कार्ड बेसिकली ये कह रहा है। ओके, लेट्स सी, थोड़े से यहाँ से लेंगे कार्ड्स आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पायल नंबर 1, या क्लियर स्किन एंड माँ का प्यार, तभी एम्प्रेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन एक्सक्यूज मी, आपकी स्किन अफेक्ट करती है जो भी इक्वेशन है आपकी मदर के साथ। ओके, तो अगर आपकी स्किन, लेट्स से अभी तक आप इस क्वेश्चन में जी रहे थे कि मेरी स्किन परफेक्ट क्यों नहीं बन पा रही इतने एफर्ट लगाने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आपका कोई मदर वोंड हो सकता है। ओके, या फिर कोई लैक हो सकती है माँ के प्यार में, उनकी प्रेजेंस हो सकता है कि ना हो, या फिर जैसा आप एक रिलेशनशिप होना चाहिए शायद वैसा रिलेशनशिप नहीं है। इस चीज़ की आपकी स्किन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी मम्मा की ऊर्जा के साथ। ओके, ये जेनेटिक्स के बारे में भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप इसे फिगर आउट कर सकें, ये जो मैसेज मैंने आपको दिया, अगर आप अपनी खुद की रिसर्च करके इसे फिगर आउट कर सकें, तो आई थिंक इसका सल्यूशन मिल सकता है आपको, आपकी क्लियर स्किन का। आपकी स्किन एक्चुअल में बेटर हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस फिर और भी बढ़ सकता है। बिकॉज आई पर्सनली नो कि जब बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए भी लो रहता है क्योंकि उनकी कभी कभी स्किन इतनी परफेक्ट नहीं होती, राइट। तो इन सब चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सो आपके लिए ब्लेसिंग है दरअसल ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसकी रिसर्च आपको करनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपनी माँ के नुस्खों को फॉलो करो, उससे भी क्लियर स्किन आ सकती है आपकी। ओके, या ब्यूटी एंड चैंट मंत्रा। ओके, ब्यूटी एंड चैंट मंत्रा, और मुझे सुना ग्रीन तारा माँ।
कुछ लोगों के लिए ग्रीन तारा माँ की भक्ति करना आपके लिए या उनका मंत्र चैंट करना अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको ब्यूटी से ब्लेस्ड करेंगे। ओके, ये भी अबंडेंस होती है, ब्यूटी अपने आप में अबंडेंस है। सो ये भी एक चीज़ दिख रही है आपके लिए। डेस्टिनेशन, फ्री विल एंड सेलिब्रेशन, फिर से सेलिब्रेशन। ओके, सो फ्री विल एंड डेस्टिनेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्योंकि ये बात करता है कि इस महीने में उसको पावर मिले जिसको कभी पावर नहीं दी गई। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल चैनल हो रहा है कि अमूमन फैमिलीज़ में क्या होता है कि माँ सभी से पूछती है कि तुम्हारा क्या मन है खाने का, या तुम्हारा जो फेवरेट फूड है आज हम वो बनाएंगे। लेकिन माँ कभी कभी अपना अपना नहीं पूछती, या कभी कभी माँ को हम नहीं पूछते कि माँ तुमको क्या पसंद है, आज तुम्हारी पसंद का बनेगा। सो ये वही चीज़ है यहाँ पर पाइल नंबर 1, चीज़ों के सर्कल को घुमा देना। जो अभी तक ऐसी चीज़ चल रही है उसको ऐसे कर देना। ओके, सो ये है कि जिसके पास पावर नहीं है उसको एक बार पावर देकर देखो, ये भी एक शिफ्ट हो सकती है। ओके, तो अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे मैसेज रेजोनेट होगा, बट आई गेस ये सिंपली बात कर रहा है कि चीज़ों को अलग ढंग से करना। अगर अभी तक आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे थे तो किसी और को करने का मौका दे, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, ये काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1। ओके, 10,000 फॉलोअर, इल्यूजन एंड ड्रीम होम। ये 7 ऑफ कप्स, ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है। तो अगर आपको अपना सपनों का घर चाहिए, अगर आपको सोशल मीडिया पर फेम चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो इस पर काम करना होगा आपको। तो अगर आप अभी तक इसमें भी जी रहे थे ना कि मैं अपना खुद का घर क्यों नहीं बना पा रहा, या अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, या मुझे सोशल मीडिया पर इतना एफर्ट लगाने के बावजूद भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस हैं, रेजिस्टेंस है। तो बिलीफ सिस्टम दो खुद को कि यस, मैं एक ड्रीम होम को अट्रैक्ट करना डिज़र्व करता हूँ। ये आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। मेरे पास इनफ वेल्थ है, फंड्स हैं, ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है। वैसे ही मैं नेम फेम के लिए बना हूँ, ये भी आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ओके, थोड़े से और लॉ ऑफ एक्शन एंड हीलिंग। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि कंज्यूम ज़्यादा मत करो। खास करके ये जो स्पिरिचुअल कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअल कंटेंट एक्चुअल में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और हमें लग रहा होता है कि हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम एक फाइन लाइन को स्किप कर देते हैं। और वो क्या है कि हम एक वीडियो देखी लेकिन उस पर अमल नहीं किया और दूसरी वीडियो पर स्विच किया। सो ये भी एक प्रॉब्लम का कारण बनती है। बहुत सारे लोग फिर यहाँ चले जाते हैं, माइंड में रहने लगते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपने बहुत सारी ले ली लेकिन अब उसका कुछ किया नहीं, और वो उनके लिए प्रॉब्लम का कारण बनती है। सो ये लॉ ऑफ एक्शन का कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है, ये आपसे कह रहा है कि कंज्यूम उतना ही करो जितना एक्शन ले सकते हो। अदरवाइज बाकी जो और कंटेंट है फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा इंटेलिजेंस भी आपको बहुत आकाशा में रखेगी, आपको हेडेक होगा, आपके सर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, सो लॉ ऑफ एक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 1। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से स्पॉटलाइट। माय गॉड, पाइल नंबर 1, क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, सो आई मीन ये आपके मैसेजेस हैं, ये आपकी कहानी है इस महीने की। ओके, ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। इसको मैं यही रख देती हूँ। कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं।
तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, साल 2025 का दूसरा महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ऑलराइट, आपका पहला ओपनिंग मैसेज, एंसेस्टर्स एंड पास्ट लाइव्स। ओह वाओ, पाइल नंबर 2 काफ़ी इंटेंस शुरुआत हुई आपकी रीडिंग की। ओके, सो एंसेस्टर्स एंड पास्ट लाइव्स, और इसका नंबर है 19, जो कि नंबर 10 बनता है। फिर आगे उसको और करेंगे तो नंबर 1 बन जाएगा, जो कि बिगनिंग का नंबर है, राइट। सो और यहाँ पर ना शमानिक ड्रम से साउंड क्रिएट किया जा रहा है इस कार्ड में। अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। शमानिक ड्रम काफ़ी पॉजिटिव साउंड गिना गया है वो हीलिंग के लिए। सो आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं 10-15 मिनट। बट यस, यहाँ पर साउंड की एनर्जी है, साउंड की ऊर्जा भी क्लेंजिंग का प्रतीक गिनी जाती है। ओके, सो ancestors and past lives, awakening and victory. And then we have transmutation of anger. यहाँ नंबर 32 है, यहाँ नंबर 5 है, 5-5 की एनर्जी, और यहाँ ब्लू तारा माँ की ऊर्जा है। फाइल नंबर 2 ये बहुत इंटेंस महीना है, बहुत इंटेंस। ओके, आप इसमें कुछ ऐसे तार छेड़ रहे हो इस महीने में जिसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा, और ये बात करता है बहुत डीप लेवल पर चीज़ों को समझना, चीज़ों को ठीक करना, और फिर वहाँ से उस गहराई से फिर से सरफेस लेवल पर आना। तो इसमें ना एक प्रोसेस है, जैसे फिनिक्स एनर्जी है, फिनिक्स राइजिंग की ऊर्जा। ओके, तो ये काफ़ी इंटेंस महीना है। पहले 10 दिन अगर बात करें इस महीने के, ये एंसेस्टर्स या ब्लड लाइन या आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, हो सकता है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द आपकी लाइफ जो है घूमे, या आपको रियलाइजेशंस हों, कि अच्छा ये मेरी ब्लड लाइन में हो रहा है, या हुआ था, या हो रहा है, और इस तरीके से ये मुझे अफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल वाइब है अपने आप में। तो पहले 10 दिन आई बिलीव आप बहुत अपने आप को स्पिरिट के साथ कनेक्टेड पाएंगे, इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड पाएंगे, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड पाएंगे। इन 10 दिनों में आप सच बोलोगे, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलोगे। आप सच को देख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे, सुन पाओगे। आपको जैसे शार्प हो, आपके सेंसेस इस तरीके से शार्प हैं कि जैसे आपको एग्जैक्टली पता है कि सच क्या है। ओके, ये स्पिरिट वर्ल्ड का कमाल होता है। जब हमारी खुद की स्पिरिट बहुत हाई हो जाती है ना, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस पहले 10 दिनों में। अगले 10 दिनों की बात करें तो ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, और अवेकनिंग के साथ जीत का भी। तो 3D वर्ल्ड में हो सकता है आपको कोई सक्सेस मिले इस टाइम विंडो में, नेक्स्ट 10 डेज में। ये आपके करियर में भी हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो सकता है। जिस भी तरीके से आप विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली, वो होगा इस महीने में। और बड़ी पिक्चर में अवेकनिंग है, वो आहा मोमेंट है। ओके, एंड आई थिंक ये अवेकनिंग यहाँ से ही आ रही है। कुछ ना कुछ तो आप डीप लेवल पर समझ रहे हो, और किसी एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ है पाइल नंबर 2 में, इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। आप एक अलग डायमेंशन में हो जैसे। ओके, सो अलग किस्म की स्ट्रेंथ है ये। लास्ट की विंडो की बात करें अगर, तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एंगर, ये कार्ड बात करता है कि जब हम अपने गुस्से को शिद्दत में बदल दें, ट्रांसम्यूटेशन में हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो एंगर अपने आप में कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं एंगर को किसी किस्म की शिद्दत में बदल दूं तो वो बड़ी कमाल की चीज़ हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंगर बहुत हाई वाइब है, इंटेंस है ना। सो आप एल्केमी क्रिएट कर रहे हो। तो इस महीने के जो आखिर के दिन हैं, आखिर का मान के चलिए हफ्ता जो है, वो कमाल का है आपके लिए। वो आपके लिए बड़ी पिक्चर या
जहाँ पर लाइफ में वो दिख रहा है आपको कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है नाज, और मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, यू नो। सो वो एहसास आपको होगा। ओके, सो बट यस, ओवरऑल ये काफ़ी इंटेंस महीना होने वाला है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। लेट्स सी आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या कहते हैं यहाँ पर। यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, प्लीज ट्रस्ट। ये आपके गाइड्स का मैसेज है। आपके गाइड्स कह रहे हो तुम जितना सोच रहे हो ना उससे तुम बहुत ज़्यादा सही कर रहे हो, बस तुम्हें ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो कभी भी ये डाउट आए और आपको लगे कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, इनफ एफर्ट डाल रहा हूँ या नहीं, आप डेफिनेटली ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, पाइल नंबर 2, एंड मोर देन दैट ट्रस्ट योर सेल्फ। ये भी एक मैसेज है। ओके, फॉर एटर्नल ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। तो क्योंकि यहाँ पर एटर्नल ब्लेसिंग का मैसेज है, तो पाइल नंबर 2 वालों आपके लिए ये भी एक मैसेज है कि अगर आप चाहते हो कि ब्लेसिंग्स आना कभी रुके नहीं और वो आती रहें आती रहें आती रहें, तो जो है आपकी लाइफ में उसको अप्रिशिएट करो, तारीफ करो उसकी। हम अमूमन ग्रैटिट्यूड शो करने को बोलते हैं, लेकिन आपके लिए अप्रिसिएशन अच्छी है। चीज़ों को जेन्युइनली चीज़ों की तारीफ करना, लोगों की तारीफ करना, लोगों को उनके लुक्स के बारे में अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करना कि ओ ये रंग तुम पे बहुत जच रहा है, ओ ये मेकअप तुम पे बहुत जच रहा है। ये आपका सीक्रेट है। अगर आप हमेशा चाहते हो कि ब्लेसिंग्स का फ्लो बना रहे, तो आप इसको शुरू कर सकते हो, इसे इंटीग्रेट करना, इस हैबिट को इस महीने से। ओके, सोलमेट लव। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर एंगर इश्यूज को ठीक कर रहे हो, अपने एंगर इश्यूज को ट्रांसम्यूट कर रहे हो एक बेटर एनर्जी में, एंड दैट इज़ व्हाई आई बिलीव आप लव को अट्रैक्ट करोगे। एंगर एक्चुअल में प्यार को दूर रखता है। जिन लोगों में एक्चुअल में एंगर इश्यूज होते हैं ना, वो बहुत कम प्यार को रिसीव करते हैं। सो क्योंकि आप एंगर पर काम कर रहे हो, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या हो रहा है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Daydreams and decision नंबर 7। इस महीने में पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी वाटरफॉल, जहाँ पर कोई वाटरफॉल है वहाँ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, या फिर आपको एटलीस्ट इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। इस पायल ने अगर कभी भी वाटरफॉल को नहीं देखा, तो इस चीज़ को अपना मिशन बना लो कि साल 2025 में मुझे एक बार तो वाटरफॉल को देखना ही देखना है। समहाउ वाटरफॉल को देखना आपके इनर चाइल्ड को बहुत हैप्पीनेस देगा, आपकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी विजुलाइज करने की पावर को इम्प्रूव करेगा। ओके, सो वाटरफॉल की एनर्जी, झरने की ऊर्जा। और आपको ये भी कहा जा रहा है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। कोई भी अगर आपका मेजर डिसीजन है इस महीने में, जो आपको है कि मुझे लेना ही लेना है, उसके लिए थोड़ा सा खुद के साथ बैठना बहुत सही रहेगा आपके लिए। अपने माइंड में उसको, पूरे डिसीजन के जो आउटकम्स है उसको रिपीट करना कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो ये होने की संभावना है, और वो जो भी सीन है उसे अपने माइंड में चेक करना, क्योंकि वहीं से आपको फाइनल आंसर मिलेगा कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। ओके, रिफ्यूजिंग टू सी नंबर 2। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में आप अभी तक जो अवॉइड कर रहे थे, जिस हीलिंग को अवॉइड कर रहे थे, जो कम्युनिकेशन आप अवॉइड कर रहे थे, जो काम आपको पता था कि मुझे करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा नाज, उससे आप भाग नहीं पाओगे। इस महीने वो आपको करना पड़ेगा। ओके, ये बहुत डेस्टिन्ड महीना भी है, जैसे बहुत डेस्टिनी इन्वॉल्व है, फेटेड इवेंट्स हैं इस महीने में। तो जो भी यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट भी हो रहा था आपके बिहाफ पर, अब आप वो नहीं कर पाओगे, गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कमिंग टुगेदर, ओ माय गॉश, यहाँ भी नंबर 2 है और यहाँ भी नंबर 2 है।
अगर आप कन्फेस या तो खुद नहीं कर रहे या फिर कोई है आपके इर्द गिर्द जो कन्फेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स, इस महीने में वही चीज़ जो मैंने पीछे बोली मैं दोहरा रही हूँ, इस महीने में आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये आप भी हैं तो ये आपके लिए भी मैसेज है। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो इसके लिए मतलब ये होना ही होगा, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना, ट्रू फीलिंग्स को कन्फेस करना, ताकि एक हल्कापन आ सके दोनों पार्टीज में, आप में भी और सामने वाले पर्सन में भी। ओके क्योंकि ये है खुद को बेटर, एक दूसरे को बेटर ट्रीटमेंट देना कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, मैं भी बेटर डिजर्व करता हूँ। सो ये ट्रुथ है। ओके सो बेसिकली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस महीने में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में आएंगे, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेंगे, या पब्लिक भी आप कर सकते हो कि यस यू नो वी आर इन रिलेशनशिप। सो ऐसी वाइब दिख रही है यहाँ पर। ओके ऑलराइट, आपके मेजर आर्काना की एनर्जी को देखते हैं। पाइल नंबर 2, ओह माय गॉड, जजमेंट मेक सेंस। अगर आपको टैरो की सिंबलिज्म की समझ है, जजमेंट एक्चुअल में ब्लड लाइन हीलिंग का कार्ड है, क्योंकि उसमें फैमिलीज होती हैं। ओके उसमें डीएनए की एनर्जी है। सो मैं मतलब क्या बोलूँ आपको, ये नंबर 19 है और ये नंबर 20 है। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, ये महीना अवेकनिंग का महीना है इस पायल के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोग अवेकनिंग शब्द से घबराने भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। अवेकनिंग माने कि एक बेटर वर्जन को आप अनलॉक कर रहे हो, क्योंकि जहां अवेकनिंग है वहां पर हम शेड करते हैं कोई ना कोई ईगो की प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग, हम हल्का करते हैं, हम पावरफुल बनते हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ओके सो जजमेंट से डेफिनेटली वेकअप कॉल है यहाँ पर। फाइनल डिसीजंस, फाइनल स्टेप या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। इस महीने में बेसिकली क्या होगा कि पायल नंबर 2 वाले किसी चीज़ को कमिटमेंट देंगे और फिर उस पर अड़े रहेंगे कि ये मैंने बोला है, ये मैंने कहा है, ये मैंने किया है और अब मैं इसी चीज़ पर बरकरार रहूंगा, मैं फ्लिप फ्लॉप नहीं करूंगा, मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूंगा। तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है अपने आप में। ओके सो यस, पायल नंबर 2 ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स से आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पायल नंबर 2, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पीछे विक्ट्री का कार्ड आया था और यहाँ भी विक्ट्री दिख रही है। कुछ लोगों के घर में नया फर्नीचर आएगा इस महीने, या फिर अगर आप अवॉइड कर रहे हो इस परचेज को कि नहीं पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आपको इनकरेजमेंट दी जा रही है कि राजा की तरह रहना सीखो, विनर की तरह जीना सीखो। ओके विनर कौन होता है? जो ये मेक श्योर करता है कि उसके इर्द गिर्द का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपके घर में कोई चीज़ टूटी हुई है या चेंज करने वाली है तो उसे कीजिए, और उस पर जब भी आप पैसा खर्च करें तो रद्दी भर का भी गिल्ट नहीं लेकर आना अपने पैसे खर्चने पर, बल्कि खुद से कहना है कि यस मैंने अपने लाइफ में सिस्टम को रिस्टोर किया, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को रिस्टोर किया। ये अपने आप में एक प्राउड एनर्जी है। ओके तो ये एक मैसेज आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप आर्टिस्ट हैं किसी भी शेप और फॉर्म में, कुछ भी कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कोई बिजनेस है जो आर्ट पर टिका हुआ है आपका, आपको नए आइडियाज़ लेकर आने होंगे, तब आपका बिजनेस जो है वो एक स्पीड पकड़ेगा। ओके इस समय आप एक ड्राई एनर्जी से गुजर रहे हो सकता है कि आपकी आर्ट इस समय बहुत ड्राई है और आपको लग रहा है कि कुछ नया नहीं निकल रहा, और ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये राइट करियर पाथ है या नहीं। करियर बिल्कुल ठीक है, करियर पाथ जो आपने चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है, वो बस एक किस्म की न्यूनेस आपसे मांग रही है वो जो भी फील्ड है आपका। सो एस ऑफ वॉन्ड से नए आइडियाज़ पे काम करो।
जैसे ही नई क्रिएटिविटी फ्लो हुई, नए आइडियाज़ आए, वही करियर पाथ जिससे आपको रेजिस्टेंस महसूस हो रही है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये एक मैसेज है। ओके, द हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने में संतों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई साधु संत आपका पाथ क्रॉस करेगा। हो सकता है वो आपसे यात्रा करने के लिए पैसा मांगे कि मुझे इस जगह पर तीर्थ यात्रा पर ट्रैवल करनी है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो पैसे से। अगर ये हो तो डेफिनेटली इस संत की मदद करना। ओके, इस संत के साथ आपका कोई पुराना राब्ता है, इन्होंने कभी आपकी हेल्प की है किसी टाइम लाइन में, किसी जन्म में, तो ये पाथ क्रॉस करेंगे आपके साथ और आपको डेफिनेटली इनको हेल्प करनी चाहिए जितनी भी आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, सो ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने में आप इंसल्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, आप सूद समेत उसको वापस करोगे और ब्याज लगाकर वापस करोगे। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी एक इनकरेजमेंट है कि लोगों के खामखा के ताने मत सुनो, लोगों की खामखा इंसल्ट मत सुनो, आप बेटर डिजर्व करते हो। सो एक इनकरेजमेंट है इस कार्ड से बेसिकली। एंड यस, वी हैव द मैजिशियन। क्या चाहिए आपको पाइल नंबर 2 फॉर रियल, लाइक क्या चाहिए? क्या आप बता सकते हो आपको क्या चाहिए क्लैरिटी के साथ? अगर क्लैरिटी है तो मैनिफेस्ट कर पाओगे। फरवरी का मार्च नहीं चढ़ेगा, मतलब फरवरी में ही मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, सो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड यस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग मनी का भी सोच रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मेहनती ऊर्जा होती है, लेकिन ये मनी अबंडेंस को बहुत अट्रैक्ट करती है। सो यस, आप कर पाओगे, लेकिन मेहनत के लिए भी तैयार रहो। ओके, अगर आप अपने बालों को बहुत नेगेटिव बातें बोलते हो, या आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि आपके बाल सुंदर नहीं है, आपका हेयर कट कोई जचता नहीं है, कोई हेयर कलर नहीं आप पे जचता, आप अपनी मनी को रोकते हो ये सब बातें बोल के। अपने बालों को पॉजिटिव एफर्मेशंस या पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। समहाउ ये एनर्जी कनेक्टेड है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में। ओके, ये एक मैसेज है। नाउ लेट्स सी आपके मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। कोई भी ग्रूमिंग आपने अवॉइड कर रखी है पिछले कुछ समय से, कल करता हूँ कल करता हूँ, कल आ ही नहीं रही आपकी, तो प्लीज़ ओके प्लीज़ अपना वो काम करो, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, सुंदर बनाकर रखो। ओके, ये एक मैसेज है। लाइटन अप। कुछ लोगों को अपने वज़न के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप ना खुश हैं तो वज़न कम करना पड़ेगा और अब आपको एफर्ट लगाना होगा। अब आप और दिन वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, या अगर आपको बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो वो भी आपको इनकरेजमेंट दी जा रही है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। होम, होम के बारे में क्या? ओहो, अबंडेंस। तो मैंने जो पीछे आपको बोला सामान वगैरह आ सकता है, नया फर्नीचर वगैरह आ सकता है, तो वो चीज़ कंफर्म हो रही है। आप कुछ भी अपने घर के लिए बेसिकली इस महीने में मान लीजिए बाय करते हो, कुछ भी छोटी सी चीज़ भी अगर मान लीजिए बाय कर रही हो, उस चीज़ को जुपिटर के रूप में देखना कि ये जुपिटर की एनर्जी को हम अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, अपने घर में लेकर आ रहे हैं। इंटेंशनल परचेज हो सकती है ये आपकी, कि ये चीज़ नहीं है, ये जुपिटर की ऊर्जा है अबंडेंस। ये जुपिटर को हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं। इंटेंशनल परचेज करना ये अच्छा रहेगा। ओके, बैलेंस, लीब्रा की एनर्जी है, एंड पेनिकल। ओके, मिड हेवन, नंबर 36 एंड नंबर 7। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में डेफिनेटली कन्फेशंस हैं, और ये कन्फेशंस इसलिए ज़रूरी हैं ताकि कोई बीच में ना अटका रहे। किसी को पता है कि अच्छा ये चल रहा है,
अब मुझे ये करना है। तो एक किस्म की क्लैरिटी भी लोगों को भी प्रोवाइड करना, लोगों को भी बैलेंस में आने देने का मौका देना। तो अगर आप भी किसी को लटका कर रख रहे हो, मत करो। ओके, चीज़ों के हाइट तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इस महीने में आपके लिए हाई स्टेटस भी दिख रहा है, मिड हेवन से हाई स्टेटस है, किसी चीज़ की बहुत पीक पर पहुंचना, या किसी चीज़ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको लगे कि इससे आगे वाला क्या हो सकता है, यू नो, एक ऐसी इंटेंसिटी। ओके, सो बैलेंस इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओके, क्या मैंने कोई कार्ड छोड़ा तो नहीं है यहाँ पर? हाँ, मैंने ले लिया ना। ओके, सो लेट्स सी आपके फाइनल कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू। कुछ तो फ्लिप हुआ यहाँ पर। ओके, 4 कार्ड्स हैं। फ्रीलांस जॉब, काम की तंगी नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपके पास मान लीजिए स्टेबल जॉब नहीं है और आप घबरा रहे हो कि जॉब कब मिलेगी कब मिलेगी, तो आप डे जॉब के बारे में सोच सकते हो, फ्रीलांस जॉब। और हो सकता है वो डे जॉब आपकी ईयरली जॉब में बदल जाए। एक चांस देने की बात है। ओके, काइंड फ्रेंड्स, आइसिस गॉडेस, एंड हो जाएगा यार। ये तो दोस्त ही बोल सकते हैं कि हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है। सो आइसिस गॉडेस है यहाँ पर। आइसिस गॉडेस आप प्रेयर कर सकते हैं आइसिस गॉडेस को स्पेसिफिकली कि आपके जीवन में कोई ऐसा अच्छा मित्र भेजे जो आपके लो टाइम में आपको संभाल सके, आपको इनकरेजमेंट दे सके, आपको आपके अंदर हिम्मत जगा सके। ओके, तो आप आइसिस गॉडेस से प्रार्थना कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं काइंड फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करने में। ओके, ब्लैक शीप एंड फर्टिलिटी। तो अगर आप अपनी फैमिली में ब्लैक शीप हो तभी शायद यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग की भी एनर्जी, क्योंकि ऑड वंस से ही वो हीलिंग करवाते हैं, ब्लड लाइन हीलिंग। सो हो सकता है कि आप ही वो जननी हो। फर्टिलिटी यहाँ पर जैसे एम्प्रेस की एनर्जी है, और यहाँ पर जेंडर में मत जाना कि ये सिर्फ औरतों के लिए मैसेज है, बर्थ की एनर्जी बेसिकली, राइट। तो जैसे आप ही के द्वारा जैसे नई ब्लड लाइन ने जैसे जन्म लेना हो, ये जैसे सिर्फ मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है। जैसे आप कुछ नया करोगे, हटके करोगे, तो अगर आपके दिमाग में अमूमन ऐसे थॉट्स आते रहते हैं ना कि ये मेरी फैमिली ने कभी नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने कभी नहीं किया, तो पता नहीं मैं इस चीज़ को करके ठीक कर रहा हूँ या नहीं, वो दरअसल वो सही बात है, क्योंकि आपके द्वारा नए साइकिल्स ने जन्म लेना है, नई चीज़ों ने शुरू होना है, और उसके लिए नई चीज़ें करना ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक ये सिर्फ मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, सेक्रेट स्पेस, फुल टाइम जॉब, सेक्रेट स्पेस, फुल टाइम जॉब एंड ट्विन बेबीज। तो कुछ लोगों के लिए ये फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की भी ब्लेसिंग हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ ब्लू आपको लग सकता है कि ओ माय गॉश, मैं तो बिल्कुल भी प्लान भी नहीं कर रही थी या कर रहा था। सो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी दिख रही है यहाँ पर। टैरो कोर्स एंड अट्रैक्शन। तो अगर आप डिविनेशन टूल्स में बिलीव करते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, रोमांटिक पार्टनर, प्रमोशन एंड $5,000। सो ये 2 कार्ड मुझे ये भी बताते हैं कि समहाउ अगर आपको अगेन आपको लग रहा है कि सक्सेस एक लेवल पर आकर रुक गई है और आगे नहीं मैं बढ़ पा रहा, तो आपको किसी किस्म की प्रमोशन की ज़रूरत है और आपको कुछ पैसा हो सकता है कि उस पर खर्च करना पड़े। ओके, तो ये एक इनकरेजमेंट है यहाँ पर। हेल्दी वेट गेन, भक्ति, टेक अ वॉक, एमन, लॉन्ग नेक, न्यू आइडियाज एंड स्टार गेजिंग। तो पीछे जो मैंने आपको मैसेज दिया था कि आपको नए आइडियाज़ को सोचना होगा,
इसमें स्टार गेजिंग आपकी है। स्टार गेजिंग से आप बेसिकली इसे एक्टिवेट कर सकते हो। तारों को देखना, जहाँ भी है आप जहाँ भी रहते हो रात के समय तारों को देखना, और वो आपको नए आइडियाज़ को एक्टिवेट करने में, उसको फ्लो करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वॉक पर निकलना इस महीने में। चाहे आप 7-8 दिन ही करो टोटल वॉक, लेकिन करो ज़रूर। ये एक इनकरेजमेंट है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं कि साल 2025 का ये सेकंड महीना फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, साल 2025 का दूसरा महीना इनके लिए कैसा रहेगा। पाइल नंबर 3, Priestess of the Gift to Serve, नंबर 39। आप वो हो जिससे काम लेंगे प्रभु। प्रभु को आप किसी भी शेप और फॉर्म में देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ लोग परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कोई और भी नाम है आपका अगर। तो जैसे ये जो सोर्स एनर्जी है ये आपसे काम लेगी इस महीने में। ओके, आपके द्वारा बहुत लोगों का कल्याण लिखा है, बहुत लोगों को मदद मिलेगी। ओके, सो ये पहला मैसेज दिखता है। अनकंडीशनल लव एंड फेथ, नंबर 24, मदर मैरी। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3, बहुत काम है आपकी ऊर्जा बाकी दोनों पाइल्स के मुकाबले में। मैजिक एंड क्रॉस रोड्स। ओके, एक ही मैसेज है। ओके, एक ही मैसेज है, और वो ये मैसेज है कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो आपको मतलब एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, वो क्वालिटीज़ इस महीने में बाहर निकलेंगी, या ऐसी सिचुएशंस बना दी जाएंगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस भेज दिए जाएंगे आपकी तरफ कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो शाइन करें, वो बाहर निकलें, उसके दर्शन हो आपको भी, लोगों को भी। ओके, आपसे काम लिया जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ। पायल नंबर 3, ये बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर। सिर्फ मुझे ही पता है मैं क्या महसूस कर रही हूँ इस टाइम पर। ओके, सो आपसे काम लिया जाएगा। पहले 10 दिनों की अगर यहाँ पर बात करें तो पहले 10 दिनों में गिफ्ट, ये शब्द काफ़ी आपके लाइफ में सर्कुलेट हो सकता है कि गिफ्ट या तो आप दे रहे हो किसी को या आप खुद रिसीव कर रहे हो। ओके, तो गिफ्ट जब भी हमें किसी चीज़ का मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हम किसी को दे तो उसको भी अच्छा ही लगेगा, है ना। तो गुड वाइब है, गुड फीलिंग है। तो पहले 10 दिन जो है, ये जो विंडो है, ये लाइट एनर्जी है। ये है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ राइट वे में बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे को राइट वे में ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी बैलेंस्ड ऊर्जा है। अगले 10 दिनों की बात करें तो ये लव की ऊर्जा है, और ये लव भी वो वाला लव जो अनकंडीशनल है, जहाँ पर हम सामने वाले पर शर्तें नहीं रख रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे करो। ये अनकंडीशनल लव है। ये वो वाला प्यार है जिसमें हम उस पर्सन में भगवान को देख रहे हैं, और उस पर्सन को प्यार करके हम अपने भगवान को प्यार कर रहे हैं। ओके, सो अनकंडीशनल लव।
इस महीने में आपकी कोई प्रेयर को भी भाग लगेंगे। अगर आपने कोई मांगा है, कुछ मांगा है भगवान जी से, तो हम बोलते हैं ना जैसे कि आपकी लाज रख ली जाएगी, आपकी कोई ना कोई प्रेयर यहाँ पर सुनी जाएगी और उसकी फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगी इस टाइम विंडो में। ओके, और जो लास्ट के डेज हैं, लास्ट की विंडो जो है फेब्रुअरी मंथ की, ये मैजिक की है, ये मैजिक की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल करने की अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे। ओके, तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कोई हवन वगैरह हो सकते हैं, कोई यज्ञ वगैरह हो सकते हैं, या फिर जिस भी धर्म से आप हो, अगर उसमें कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है तो वो इस महीने में इस टाइम विंडो में होगी, और वो आपको एक नए पोर्टल के साथ कनेक्ट करेगी या एक नई लाइफ के साथ। एक क्रॉस रोड्स की एनर्जी है, या इस तरफ या इस तरफ, तो एक पैथ को चूज करने में मदद करेगी। ओके, बहुत प्योर एनर्जी है ये, बहुत ही प्योर। ओके, लेट्स सी आपके लिए यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। या इमोशनल इंटेलिजेंस, you are not too old and it is not too late। आई थिंक यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस चीज़ को समझना कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हम एज के फैक्टर को मेन मुद्दा बना रहे हैं तो वो ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस दरअसल यही है कि जब हम समझे कि अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है और मैं इसके लिए तैयार हूँ, राइट। सो इट्स नॉट टू लेट। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो करने का, आप कर सकते हो, ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, 1010 गॉडेस लक्ष्मी ब्लेसिंग्स। तो एंजल नंबर 1010 आपका साइन है। 1010 दिख रहा है आपको या इस महीने में दिखे तो वो इशारा है कि माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस करने वाले हैं, माँ लक्ष्मी आपकी तरफ अबंडेंस को सेंड करने वाले हैं। ओके, सो ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 3। Joy and stability, number 4. Just breathe again, number 4. Helpless and hopeless, number 8. 4 4 8। इस महीने में जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ या मैं होपलेस महसूस कर रहा हूँ, ओके, उस समय बस आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। आप चाहें तो इसे 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो जब भी आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आपकी ये जो भी टेंशन है, जो आपको निराशा से भर रही है, आप इससे फिर बाहर निकल पाओगे। ओके, खास करके ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अमूमन अपने घर में एक जो शांति होती है घर की, वो अगर आपने नहीं विटनेस की, अगर आप बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहे हैं या नेबरहुड में रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाती है वो बहुत ही ट्रिगर्ड होती है कि वो ज़्यादा कभी कभी होप के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। सो अगर आपका बचपन ऐसा गुजरा है, ऐसे इन्वायरमेंट में गुजरा है जहाँ पर कलह कलेश, गाली गलौज, तो हो सकता है कि वो चीज़ यहाँ पर ट्रिगर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर यंग एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर ये हो, जस्ट ब्रीथ। ओके, ब्रीथ। और जैसे ही आप वो करोगे, आप इस ग्लूमी सी इस ये डार्क सी जो एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। ओके, सो यस, ये आपका मैसेज है यहाँ पर। एंजॉय एंड स्टेबिलिटी। इस महीने में आपके वजह से हो सकता है कि किसी की रुकी हुई खुशी उसको मिल जाए आपकी वजह से, कि आप
किसी की खुशी को प्रोवाइड करने का वेसल बन रहे हो। ओके, किसी किसी अच्छी चीज़ के जन्म लेने का जैसे वेसल बन रहे हो आप यहाँ पर। तो आपकी वजह से किसी को बहुत खुशी मिलेगी, किसी की लाइफ सुधरेगी, किसी की लाइफ बेटर होगी, और इससे बड़ा पुण्य कोई और नहीं हो सकता। पायल नंबर 3। ओके, सो आपके हाथों से हो सकता है ये काम लिया जाए यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके मेजर आर्काना की क्या एनर्जी है यहाँ पर। Oh my God, the world card. अगर आपको कभी भी ऐसा लगा है लाइफ में कि आपका कार्मिक बैगेज है या आप कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कार्मिक साइकिल्स में हो आप, सबसे पहले तो वो क्यों है, वाई, क्वेश्चन मार्क, पहले तो उसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, ये 20-21 तारीख के दौरान हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि मेरे साथ ये रेपिटिशन में नेगेटिव चीज़ें क्यों होती हैं। दूसरा, जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन हुई कि अच्छा ये इसका रीज़न है, आप उस चीज़ को करना छोड़ दोगे फिर एकदम से, और उसकी वजह से आपके कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट होंगे। इसका एक इशारा ये भी हो सकता है कि अगर आपका आउट ऑफ ब्लू इस महीने में ट्रैवल प्लान बन जाए, तो वो भी एक इशारा होगा पायल नंबर 3 कि आपने कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया है बड़े लेवल पर। वो एनर्जी अब रिपीट नहीं होगी। तो एकदम से ट्रैवल प्लान कहीं बन जाए तो से इशारा समझना ब्लेसिंग का। ओके, सो ये कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पायल नंबर 3, Prince of Disc, so Knight of Pentacles and 8 of Swords। आई थिंक ये कार्ड नहीं आना चाहता जिस तरीके से ये गिरा। सो 8 of Swords नहीं आना चाहता, विच मीन्स कि ये पुश की जाने वाली ऊर्जा है। ये आपके इस महीने में आना नहीं चाहती ऊर्जा। ये अबैंडनमेंट इश्यूज के बारे में बात करती है, ये एंग्जाइटी के बारे में बात करती है, स्टक होना, लेकिन ये एनर्जी आना नहीं चाहती। राइट, सो लेट्स सी इसके बारे में वो क्या बताते हैं। यस, वी हैव 9 of Cups। इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि अब आप 8 से बाहर निकल गए हो, 8 की एनर्जी से बाहर निकल गए हो, तभी प्रोग्रेस है यहाँ पर। 9 of Cups। तो आई बिलीव मेंटल ब्लॉकेजेस हैं अगर आपके, ओके, ये एनर्जी इस महीने में आपको तंग नहीं करेगी, आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आपके काम बनेंगे 9 of Cups से, आपकी विशेस फुलफिल होंगी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। ओके, लेकिन ये होगा बहुत एक अपनी पेस पर। तो ये महीना आपके लिए फास्ट महीना नहीं है, ये महीना बहुत एक्चुअल में स्लो महीना है। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्ट्रेच हो गया है आपका। ओके, और वो इसीलिए है ताकि आप यहाँ पर ये जो एनर्जी है 8 से 9 की, आप इसमें स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकें। फास्ट नहीं है, स्लो एनर्जी है, ताकि आप इसे महसूस भी कर सकें, इस शिफ्ट को। Okay, let's see what else. 3 of Swords and the Emperor। कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो बहुत घमंडी हो, बहुत घमंडी, जिसको बहुत बस अपना ही आता है या अपना ही पता है, मैं। आपका इस पर्सन से अगर मान लीजिए पाथ क्रॉस हो, तो ये पर्सन आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगा, क्योंकि इस पर्सन को अपने आप को छोड़कर कुछ और नहीं आता या पता। तो आई थिंक ये 3 of Swords कार्ड सिंपली आपसे कह रहा है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहो इस महीने में। ऐसे लोगों से खास करके आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, तो ज़्यादा आशा भी मत रखो इन लोगों से। ओके, ये बेटर तरीका होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या अपने आप को 3 of Swords की एनर्जी से बचाने का। अगर आप बहुत अनएक्सपेक्टेड, मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मत रखना। ओके,
अगेन वही लोग जो ईगोइस्टिक हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। ये महीना ये भी है कि आप अपना टाइम किन बेटर लोगों को दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस दिख रही हैं लोगों में। एक लोग हैं जो आपके जीवन में उजाला लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, और एक लोग हैं जो आपकी लाइट को भी आपसे छीन रहे हैं, राइट। सो किन के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी एक कॉन्शियस चॉइस होगी। रिलेशनशिप्स के हवाले से अगर देखें तो 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो ना, तो आप अपने पार्टनर से हैप्पी हो, आपका पार्टनर आपसे हैप्पी है, अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पर। जो लोग न्यू लव चाहते हैं, मुझे नहीं दिख रहा आपके लिए न्यू लव यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स से अभी लग रहा है कि अभी न्यू लव की एनर्जी नहीं है। ओके, आई एम द हाई प्रीस्टेस। लेट्स सी हाई प्रीस्टेस का क्या मैसेज है। ओह माय गॉश, द लवर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस महीने में ऐसे भी अट्रैक्शन बने कुछ लोगों के साथ, जहां पर आपको लगे कि शायद ये मेरा सोलमेट है। एकदम से आपको फीलिंग आए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि नो, बिहाइंड द सीन में कुछ और चल रहा है। सो एकदम से किसी को अपना सोलमेट नहीं घोषित कर देना, किसी को अपनी ऐसे सोल फैमिली नहीं बोल देना, सोल सिस्टर नहीं बोल देना, सोल ब्रदर नहीं बोल देना। ओके, डिसर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, इसको हम ऐसे मुंह उठाकर नहीं बोल देते। सो डिसर्नमेंट का यूज किया जाए, ये एक मैसेज है यहाँ पर। या 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर लवर से मान लीजिए कोई आपकी तरफ आ रहा है लव ऑफर को लेकर, तो टाइम देना उस चीज़ को, एकदम से वो कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एडवाइस है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर आपके मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पाइल नंबर 3, टॉक लेस एंड फील मोर, हाई प्रीस्टेस। ओके, हाव भाव, इसमें ये भी एक मैसेज आ रहा है कि हाव भाव क्या है किसी का, उससे भी आप समझ सकते हो कि इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं। ओके, सी द बिगर पिक्चर, embrace the flow of life। हो बहुत कुछ रहा है इस महीने में, बट आई थिंक मेन हाईलाइट फिर से वही रहती है जो हमने पीछे बोली कि आपसे काम लिया जा रहा है और आप इस चीज़ को समझ रहे हो और आप इस चीज़ को सरेंडर भी कर रहे हो कि ओ दिस इज़ गुड, अगर डिवाइन मुझसे यही काम लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, जो प्रभु की इच्छा, राइट। तो जैसे वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है पायल नंबर 3 वालों के लिए। लेट्स सी आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मोशन, मार्स की एनर्जी, अचीव, कैप्रिकॉन की एनर्जी, एक्सपैंड, सैजिटेरियस, एंड रेट्रोग्रेड, रिव्यू। जिस चीज़ को पाने के लिए इतना मेहनत, इतना शिद्दत के साथ जो आप काम कर रहे हो, उसको रिव्यू करना होगा इस महीने में। हो सकता है कि जिस चीज़ को इतनी मेहनत दे रहे हो उस पर मेहनत करने की जगह किसी और चीज़ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसी भी कोई शिफ्ट्स हो सकती हैं कि आपका ध्यान जो एक चीज़ पर लगा है अब वो दूसरी चीज़ पर जा रहा है। ओके, तो ये चेंजेस के लिए तैयार रहिए पायल नंबर 3। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शिफ्ट का आना, अगर आप सच में अपनी डेस्टिनी के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हो। सैजिटेरियस से एक्सपेंशन की ऊर्जा है। हम बोलते हैं ना कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिल जाए, तो हाँ, उस चीज़ के लिए ये रिव्यू का, ये शिफ्ट का आना बहुत ज़रूरी है और ये होगा। ओके,
ये आपके 10 से 15 तारीख के बीच में हो सकता है कि ये रिव्यू पीरियड आए, 10 से 15 तारीख, और ये कुछ शिफ्ट आए आपके आपके लाइफ में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके फाइनल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पाइल नंबर 3, सोलमेट, कॉस्मिक एनर्जी, न्यू स्टूडियो। सी यहाँ पर इशारा है कि जो सच में आपका सोलमेट होगा ना, उस दिन मौसम कुछ डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए उस पर्सन के साथ सच में आपका कोई कनेक्शन जुड़े, किसी पर्सन के साथ जो सच में आपका सोलमेट है, तो कुदरत को इशारा देगी उसके लिए। या तो मौसम चेंज हो जाएगा, या आपके दिमाग में आएगा कि आज मौसम कितना हसीन है, या मौसम कितना सुहावना है, कितना डिफरेंट है, स्काई कितना डिफरेंट लग रहा है। ये साइन होगा आपका। और अगर मान लीजिए वो साइन नहीं है तो थोड़ा कॉशन को आपको यूज़ करना होगा। ओके, न्यू स्टूडियो, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको थोड़ा शिफ्ट लेकर आना चाहिए अपने रूम में। अगर आप बेड वगैरह शिफ्ट करना चाहें तो उसके लिए अच्छा महीना है ये। ओके, आप फर्नीचर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। अनस्टॉपेबल एंड मैजिकल पावर। I love you, unlearning, जैसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो बहुत जैसे स्पेशल एनर्जी की बात करती है कि एक है कि हम किसी को भी आई लव यू बोल रहे हैं, और एक है कि हम उसी पर्सन को आई लव यू बोल रहे हैं जो जिसके साथ एक्चुअल में कोई राब्ता है आपका। ओके, सो अनलर्न करना अपने कुछ बिहेवियर को। अगर आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है जहाँ पर आप एकदम से ओपन हो जाते हो, या फिर एकदम से आपको लगता है कि यू नो व्हाट, यही है बस, और फिर आप उस इल्यूजन में जीने लगते हो, सो आपको उस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। ये कार्ड सिंपली आपको इनकरेज इसी चीज़ के लिए कर रहा है। कुछ चीज़ें खास बचा कर रखो अपने लिए, खास लोगों के लिए। ओके, ये खास एक्सपीरियंसेस की एनर्जी है। मनी आ रही है आपकी तरफ, 5 की फिगर में हो सकती है ये मनी। मेक अ लिस्ट, ऑर्गेनाइज रहना है तो लिस्ट बनाकर आगे बढ़ना है इस महीने में। गुरु एंड डॉन, यस, हाई पॉजिटिव वाइब्स, जब जागो तभी सवेरा, एंड फिर से मनी 786। सो यस, मनी का कोई है नहीं ऐसा सीन कि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। आप कोई सच में अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो स्पेसिफिक नंबर्स के साथ खेलो कि मुझे इतनी अमाउंट, स्पेसिफिकली मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। आप 5 की फिगर में बना सकते हो, 6 की फिगर में बना सकते हो, 7 और 8, 5, 6, 7, 8, इस फिगर में कोई भी आपको नंबर मैनिफेस्ट करना है तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए मनी के रूप में, आप उसे कर लोगे। ओके, एंड यस, आपके लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा है इस महीने में, तो देरी तक नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत हेल्प करेगी चीज़ आपको। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूँगी। टेक केयर, लव्स, बाय।